ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस वाली वीडियो में कोई खर्चा नहीं करूँगा और कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेके आऊँगा। मैं उन चीज़ों से एक नई चीज़ क्रिएट करूँगा जो हमारे घर में बिल्कुल फ़ज़ूल हैं और जिनका कोई काम नहीं है, जो बेकार हो चुकी हैं, बस उसी चीज़ का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिया अपनी बहन की ओल्ड बुक। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी बुक का पेज लिया। आप यहाँ पर कोई और छोटी बुक का भी पेज ले सकते हैं और बस आपने किसी भी बुक से पेपर को फाड़ लेना है और उसे कुछ इस तरीके से रोल कर लेना है और कुछ इस तरह की आपके पास ये स्टिक बन जाएगी, पेपर्स की स्टिक बन जाएगी। तो नॉर्मली पेपर तो वाइट ग्लू से भी स्टिक हो जाता है, पर मैंने यहाँ पर ग्लू गन यूज़ किया है वक्त के बचाने के लिए। तो अब हम लेंगे एक मेडिसिन की खाली बोतल और उस पर जो हमने रोल बनाया था उससे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हम इसे रोल करने के लिए यहाँ पर ग्लू गन को यूज़ करेंगे। तो ग्लू गन भी वाटर प्रूफ है, ये वाटर से ख़राब नहीं होती है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो वो भी आप इस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी बोतल पे इस रोल को रैप करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको एक सर्कल रेडी हो जाएगा। अब हम इस तरह के बहुत सारे सर्कल को रेडी कर लेंगे। अब हम इन्हें साइड पे कर लेंगे। अब हम फिर से लेंगे एक बुक। इस बुक से हमने कोई पेपर वगैरह नहीं फाड़ना, बल्कि ये हमने वैसे ही रखी है। वैसे ही नहीं बल्कि मतलब इसका कोई काम नहीं होने वाला, इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। बस हम अपने रोल को इक्वली एक ही लाइन में बिल्कुल सीधे स्टिक कर सकें, बस इसलिए हमने रखी है और उसका कोई यूज़ नहीं है। बस जो हमने पेपर रोल के रोल रेडी किए थे उन्हें आपस में 1 बाय 1 स्टिक करने के बाद इसके सेंटर में ग्लू लगाएंगे और एक पेपर स्ट्रिप को कुछ इस तरीके से रोल के सेंटर में रैप कर देंगे और कट करके स्टिक कर देंगे। तो स्टिक होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। हमने पूरे रोल को कुछ इस तरीके से ही कवर कर देना है। तो जहाँ जहाँ पर हम ग्लू लगाकर रोल को स्टिक करेंगे वहीं पर हमने स्ट्रिप को भी स्टिक करना है। तो बस इसी प्रोसेस को हमने बार बार रिपीट करना है। तो इस तरह के हमें 7 पीस को रेडी कर लेना है और आपस में 1 बाय 1 ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करते जाना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही स्टिक करना है। तो जहाँ जहाँ हम इसे स्टिक करें वहाँ पर हमने रोल की स्ट्रिप को भी स्टिक करना है। इसके साथ हम एक और रोल के पेपर को अटैच कर लेंगे। तो ये 3 स्ट्रिप वाली 5 रोल के पेपर को हम कुछ इस तरीके से स्टिक करेंगे और एक और इस तरह की रेडी कर लेंगे और उन्हें आपस में एक दूसरे से स्टिक कर देंगे। ये देखने में आपको जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसे बनाने में मुझे 3-4 हफ्ते लग गए थे, पर फिर भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और हमने इसे कंप्लीट कर ही लिया। तो बस अपनी तारीफ़ करने के बाद अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो 7 पीस का अपना एक पेयर बनाया था उसे यहाँ पर रखेंगे, अपनी टेबल पर रखेंगे और उसके कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से ग्लू लगाएंगे और 6 पेयर वाले फ्रेम को यहाँ पर स्टिक करेंगे। तो लेफ़्ट राइट पर स्टिक करने के बाद हम इसे राइट साइड पर भी स्टिक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। आप यहाँ पर वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने साइड पर जो 6 पेयर वाले बॉर्डर बनाए थे उसके ऊपर हम एक और 7 वाले बॉर्डर वाले पेयर को स्टिक कर देंगे। तो हमने जहाँ जहाँ पर इन्हें स्टिक किया वहाँ पर हम फिर से एक रोल की स्ट्रिप बनाएंगे और उन्हें स्टिक करते जाएंगे। तो इन स्ट्रिप को भी स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन यूज़ की है। आप देख सकते हैं कि हमने सारी स्ट्रिप को स्टिक कर लिया है। तो जिन स्ट्रिप से हमने इसे यहाँ पर स्टिक किया है तो उसे बनाने के लिए हम लेंगे एक पेपर और उसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। आपको जितनी स्ट्रिप थिक चाहिए आप उसके हिसाब से फोल्ड कीजिए। मैंने यहाँ पर पेपर को 5 टाइम फोल्ड किया है और बस 5 टाइम फोल्ड करने के बाद रेडी है हमारी स्ट्रिप। अब हम इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। अगर आप ये स्ट्रिप नहीं बनाना चाहते थे, अगर आपके पास जो हमने रोल बनाए थे अगर आपके पास वो भी रखे हैं तो आप उनका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
तो स्ट्रिप तो हमारी रेडी हो गई और हमने वहाँ पर इसे स्टिक भी कर लिया। अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट यूज़ किए हैं ब्लू बर्ड के। तो आप यहाँ पर चैलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल पेंट भी। तो अच्छे से हमें इन्हें कलर को फिल करना है। हमने कलर इसके ऊपर पेंट नहीं करना बल्कि कलर को फिल करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होल टाइप के थे जिसे हमने फिल करना था। तो इसे फिल करते टाइम बहुत सारा कलर भी वेस्ट भी हुआ और लगा भी बहुत ज़्यादा। पर खैर अब हम इसके ऊपर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देंगे जिससे कि यह डस्ट प्रूफ और ऑयल प्रूफ रह सके। तो इस पेंट करते वक्त इसके पीछे एक कहानी भी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं पेंट कर रहा था तो मेरा भांजा आ गया, जिसकी वजह से मुझे पेंट को वहीं पर रोकना पड़ा और मैं पेंट रख कर चला गया। तो मैंने वहाँ पर किचन में पेंट रख दिया था, जिसकी वजह से मेरी अम्मी ने उसे पेंट को फेंक दिया। ओ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पेंट तो हमारा वेस्ट जो होना था वो तो हो ही गया है। अब दुख किस बात का। तो हम आते हैं अपने DIY की तरफ। तो हम यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइज़र की एक बेस रेडी करेंगे। तो बेस रेडी करने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड को स्टिक कर लिया था डबल, तो उस पर हम एक और छोटे कार्डबोर्ड को स्टिक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे पेपर बैग और इसे कुछ इस तरीके से रैंडमली फाड़ लेंगे और इसे छोटे छोटे पीस में फाड़ने के बाद अब हम लेंगे वाइट ग्लू और वाटर का मिक्सचर। तो ये मिक्सचर बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप ग्लू और उसका चाहिए आपको हाफ कप वाटर और आपका ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को हम अपने जो पीस हमने फाड़े हैं पेपर के उसके स्टिक करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने जो अपने बॉर्डर बनाए थे पेपर से उसकी बेस को रेडी करने के लिए इसका हम पेपर को यूज़ करेंगे, ताकि ये जो सी आपको नज़र आ रही हैं ये कार्डबोर्ड पर जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं तो ये भी इससे कवर हो जाएंगी। तो कवर करने के बाद ड्राई कर लेंगे और ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप इसकी साउंड सुन सकते हैं कि कितना हार्ड है। तो मैंने इसकी बेस को भी पीछे वाली साइड से पेपर से कवर कर दिया था। कवर करने के बाद अब हम लेंगे कोई भी फाइन परमानेंट मार्कर और जहाँ जहाँ पर हमने पेपर को लगाया है बिल्कुल पेपर के कॉर्नर पर हमने मार्कर को कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। जिधर जिधर हमने पेपर लगाए हैं बिल्कुल उनके कॉर्नर पर ही। तो सारे पेपर के कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद अब हम लेंगे वार्निश और उसे अपनी बेस पर अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर मैट वार्निश या क्लियर वार्निश का कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी क्राफ्ट मटेरियल यूज़ किया है वो मैंने ब्लू बर्ड की शॉप से लिया है, आप भी वहाँ जाकर ले सकते हैं। तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही अरेंज करना है। तो अरेंज करने के बाद से ग्लू गन से स्टिक कर देंगे। आप यहाँ पर वाइट ग्लू या 7000 ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे गोल्डन पेंट से हाईलाइट कर लेंगे। तो चलो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।